क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी प्रश्नावली हम 7.2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 7.2 प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार दे रखा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी हमें कोई एक वृत्त मानना है, उसमें ए बी हमारा एक व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र, भाई वृत्त में केंद्र तो होता ही है, तो केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2, -3 तथा जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 4। ठीक है, तो देखिए सवाल को किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया है। जो वृत्त है हमारा, ये वृत्त है। हमसे सवाल में कहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो इस वृत्त के बीचों बीच में से एक लाइन खींच देंगे और ए और ये बी, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, तो हमें केंद्र बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी बीच वाले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1, 4। ठीक है, अब हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए यदि इसको गौर से देखें तो ए बी जो हमारा एक व्यास है उसका मध्य बिंदु कौन है, पी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, अब मध्य बिंदु कौन सा है हमारा, मध्य बिंदु हमारा P, तो सबसे पहले P के निर्देशांक लिखेंगे 2, -3 बराबर x1 + x2। तो x1 हमने क्या माना है 1, ये है x1 और ये है y1, और ये जो x, y हमने निर्देशांक माने हैं, भाई ये हम मान के चल रहे हैं कि बिंदु A के निर्देशांक क्या है x, y। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम x2 और इसको मान लेंगे y2। तो x1 + x2, तो x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x/2, y1 + y2/2, तो y1 का मान कितना है 4 प्लस y2 का मान कितना y, यानी y + 4/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि कॉमा से जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको कॉमा के लेफ्ट वाले पार्ट्स के बराबर करते हैं, यानी इस 2 की तुलना हम करेंगे इस वाले के साथ, और इस -3 यानी कॉमा के राइट वाले की तुलना कॉमा के राइट वाले के साथ करते हैं। ठीक है, तो 2 1 + x/2 बराबर कितना मान लिया हमने 2, बटे में कितना मान लेंगे 1। यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है ना, और उसके बीच में बराबर का निशान है, तो हम वज्रगुणा करते हैं। ठीक है, तो x + 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x + 1 बराबर 2 × 2 करेंगे तो 4। तो x का मान निकालेंगे तो 1 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 1 इसमें से घटा देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। ठीक है, तो यानी ये जो x बिंदु हमने माना था इसके निर्देशांक कितना आया है 3। अब y के लिए देखते हैं, तो y + 4/2 इसको किसके बराबर कर देंगे, -3 के बराबर। ठीक है, तो y + 4/2 बराबर -3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। भिन्न के रूप में संख्याएं दे रखी हैं तो क्या करेंगे, वज्रगुणा। y + 4 को 1 से गुणा करेंगे तो y + 4, 2 गुणा -3 करेंगे तो -6। ठीक है, अब देखिए y का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा कट गया है ना। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर, ये -6 इधर ही है बराबर के इधर, इस 4 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ तो ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -4। तो y का मान कितना आ जाएगा -6 और -4 कितने हो गए -10। यानी जो हमारा बिंदु है A, उस बिंदु के निर्देशांक कितने आए हैं 3, -10। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 8। सवाल नंबर जो 8 है वो वेरी 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 मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या रखा है, यदि a और b क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी जो P बिंदु है, जैसे ये हमारा AB एक रेखाखंड है, इस पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो 3/7 AP बराबर 3/7 AB। तो देखिए ये हमें अनुपात नहीं दे रखे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ में गलती करते हैं कि इसको 3:7 मान लेते हैं। जैसे हम M1 M2 अनुपात मानते हैं तो ऐसे 3:7 मान लेते हैं।
जो कि सबसे बड़ी गलती है। ये हमें सिर्फ एक रिलेशन दे रखा है क्या, कि जो ए पी का जो मान होता है वो ए बी का 3/7 गुना होता है। ए पी का जो मान है वो ए बी का 3/7 गुना होता है। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 8 को कैसे हल करेंगे। तो सवाल नंबर 8 में हमें ए बी दे रखा था, ये बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है। ए के निर्देशांक है -2, -2 और बी के हैं 2, -4। ठीक है, और जो बिंदु पी हमें दे रखा है, ये बिंदु पी के निर्देशांक हमने मान लिए x, y है। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या कहा था कि ए पी बराबर 3/7 ए बी है। ठीक है, तो देखिए यदि इसको हम हल करें तो ए पी के नीचे हम 1 मान सकते हैं, भाई 1 मान सकते हैं। अब ये संख्या भिन्न में है तो इनको करेंगे बजुर्गाना, तो कितना आ जाएगा 7 ए पी बराबर 3 गुना करेंगे तो 3 और ए बी है तो ए बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए पी बटे ए बी, भाई ए पी के बटे में ए बी देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, ए बी का मान कितना है 3, तो यह आ जाएगा 3/7। भाई ए पी के नीचे ए बी को ले गए तो ये 3 है, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा 7। अब देखिए अब यहाँ से पता चल रहा है क्या, कि जो ए पी है उसका मान कितना है 3 और जो ए बी है उसका मान कितना है 4, यानी ए बी की जो दूरी है वो कितनी है 3 और जो ए बी है उसकी दूरी कितनी है 7। तो अब जाके ये अनुपात निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे अनुपात, ए पी का मान 3 और ए बी का मान है 7। तो देखिए ए बी हमने मान लिए हैं, पी जो हमारा मध्य बिंदु है, तो देखिए ए से और पी तक की दूरी हमारी आई है कितनी 3, तो ए से पी तक की दूरी हमारी कितनी है 3 और ए बी यानी यह ए और बी ये पूरी दूरी कितनी है हमारी 7 है। देखिए ए से और बी तक की दूरी कितनी है 7 और ए से पी तक की दूरी कितनी है 3, तो पी से बी तक की दूरी कितनी बची है 4। ठीक है, आ गया होगा समझ में। भाई पूरी दूरी हमारी कितनी दे रखी है 7, ए पी की दूरी कितनी है 3, तो 7 में से यदि हम 3 घटा देंगे तो पी से बी तक की दूरी बच जाएगी कितनी 4। ठीक है, अब देखिए हमारा जो m1 का मान है वो आ गया है 3 और m2 का जो मान है वो कितना आ गया है 4। ठीक है, अब विभाजन सूत्र लगाएंगे हम, भाई अनुपात तो आ ही गए हैं तो फिर क्या करेंगे, वो सूत्र लगाएंगे विभाजन वाला। तो देखिए हम इस वाले बिंदु को मान लेते हैं x1 और इस वाले को मान लेते हैं y1, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं x2 और इस वाले को मान लेते हैं y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। तो देखिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या है हमारा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, x, y के बराबर चल रहा है। तो देखिए m1 का मान कितना है हमारा 3, x2 का मान कितना है हमारा 2, ये देखिए x2 हमने कितना माना है 2। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा m1 प्लस m2, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। m1 का मान 3 और y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और y1 का मान -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 7। तो 3 दूने 6 और 4 गुना 2 करेंगे तो -8 आएगा। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस और 8 का 8 बटे 7, 3 चौके 12 और ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस के 12, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8 बटे 7, 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 बटे 7, माइनस के 12 और माइनस के 8 कितने हो गए -20 बटे 7। तो जो हमने बिंदु माना था P, उस बिंदु P के निर्देशांक क्या है हमारे -2 बटे 7, -20 बटे 7, यानी ये तो हमारा x का मान हो जाएगा P में और ये हमारा किसका मान हो जाएगा y का मान। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।